हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई अभी हाल ही में बढ़ के आई है 86 सेंटीमीटर, उसी के बारे में जानेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या क्या पॉइंट यहाँ से उठ सकते हैं, उन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई 86 सेंटीमीटर जो बढ़ी है। कहा जा रहा था पहले कि 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था उसकी वजह से जो प्लेट विवर्तनी क्रिया होती है, जो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी और किस तरीके से ये विवर्तनी क्रियाएं चलती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, उसको डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को लेकर हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया तो कहा जा रहा था कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो घट गई है, लेकिन अब साझे रूप से चीन ने और नेपाल ने ये ऐलान कर दिया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ना केवल ये, यहाँ से संबंधित, हिमालय से भी संबंधित क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो जहाँ पर भी अपने करंट के नोट्स बना रहे हो वहाँ पर साइड में एक लाइन खींचे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित उनको ज़रूर आप लिख लें। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई के बारे में स्पेशली हो सकता है यूपीएससी में ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है। डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, पर कितनी, अब टोटल कितनी हो गई है, या स्टेटमेंट में और भी तरीके से इसे पूछा जा सकता है। तो अब जो नई एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई है माउंट एवरेस्ट की, वह हो गई है 8,848.86 मीटर। ये इतनी बढ़ गई है। अब देखते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने के लिए चीन ने क्या किया था। इस वर्ष मई में 30 सदस्यों वाला सर्वेक्षण दल एवरेस्ट पर भेजा था, जिसने एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम की मदद से माउंट एवरेस्ट की लंबाई नापी थी। और ऐसा सर्वेक्षण टीम दूसरा नेपाल ने भी भेजा, लेकिन नेपाल ने पहली बार भेजा था। एवरेस्ट की ऊंचाई जो नापी है नेपाल ने ऐसा पहली बार किया है, इससे पहले भारत भी कर चुका है। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ डिटेल में चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट 19वीं शताब्दी में एक पर्वत का नाम था। इसका नाम इसी के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। तो 19वीं सदी में इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि किसके नाम पर इसका नाम रखा गया। एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। इसको पहले क्या कहते थे ये भी पूछा जा सकता है। पीक 15 के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस पर्वत को तिब्बत में चोमोलुंगमा, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी, और नेपाल में सागर माथा के नाम से इसे जानते हैं। कई बार पूछा भी गया है और ये भी पूछा गया है। अगर आपको लग रहा हो तो आप घटना चक्र उठा के देख लीजिए या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन पुराने उठा के देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं इसको आकाश की देवी के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला रिकॉर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो थे न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही एडमंड हिलेरी, और उनके तिब्बती गाइड तेनजिंग नार्गे के नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। लेकिन कुछ फैक्ट मैं आपको और बताऊंगी। अगर ये नेपाल और तिब्बत, किसकी बात करी जा रही है, नेपाल और तिब्बत, ये स्वायत्त जिस पर चीन का अधिकार है, के बीच स्थित लगभग 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची चोटी है। इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। 1850 में कंचनजंगा को सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत माना जाता था, जिसकी ऊंचाई थी 8,586 मीटर, पर अब यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैंने आपको अभी लेटेस्ट वीडियो में ही, पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ज़रूर बताएंगे कि कंचनजंगा कहाँ है। ये कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। चीन के सर्वेक्षणकर्ताओं के समूह ने पर्वत की ऊंचाई की गणना करने के लिए चीन के घरेलू, इसका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इससे इसका प्रयोग किया गया है इनके बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ।
अगर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की बात करें तो पहली भारतीय महिला कौन थी? मैं आपको बता रही हूं, लेकिन अगर आपको भी पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बछेंद्री पाल बनी थी। और जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला क्या बनी थी, कौन थी? बछेंद्री पाल। और दूसरी बार जब एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी तो जापान के जुनको तबई, क्या नाम बता रही हूं मैं आपको, जुनको तबई, इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी और ये पहली महिला बनी थी। तो इन्होंने करी थी 16 मई 1975 में चढ़ाई करी थी। कब करी थी? 1975 में। बछेंद्री पाल ने किस ईयर में करी थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखिए, जब भी कोई पर्वतारोही या जो चढ़ते हैं, ऊपर शिखर पर चढ़ते हैं या जो माउंट हैं उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो इनके पास हमेशा आप देखते होंगे इनके पास एक वो होता है, सिलेंडर होता है ऑक्सीजन लेने के लिए। और जब ये 2600 के लगभग ऊंचाई पर पहुंचने वाले होते हैं मीटर की, तब ये उसे यूज कर लेते हैं कि बिना सिलेंडर के ये वहां पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। इनके साथ में जो हेल्प करते हैं वो शेरपा होते हैं। वही लोग, एक व्यक्ति होता है जो इनकी मदद करता है, उनको ट्रिक बताता है किस तरीके से आपको चढ़ाई करनी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं चढ़ाई करने के टाइम पर जो इनको ध्यान रखने होते हैं। और इनकी वजह से ही, अगर ये चीज़ें इनके पास नहीं होंगी या फिर इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो फिर ये ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। इसमें चढ़ने के लिए कहा जाता है कि लगभग 18 अलग अलग रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 18 अलग अलग रास्ते हैं जिस पर लोग आसानी से चढ़ जाते हैं। आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मतलब चढ़ जाते हैं। और जो ऊपर पहुंचकर कहते हैं ना फतेह करते हैं, चढ़ाना, उनका नाम आप देखते होंगे, कई बार न्यूज़ में आता है। बहुत कठिन काम होता है, ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ का टेम्परेचर कितना कम होता है, साल भर वहाँ पर ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती हैं। अलग तरीके के उन्हें जूते पहनने पड़ते हैं ताकि उनके पैर बर्फ़ में स्लिप ना करें। ऑक्सीजन की कमी रहती है हमेशा, इसलिए वो ऑक्सीजन की बोतल लिए रहते हैं अपने साथ में। कितने पर्वतारोही तो बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनके पास या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर वो उस टेम्परेचर से तालमेल नहीं बिठा पाती है उनकी बॉडी, तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चढ़ाई करते समय जितने ज़्यादातर लोग होते हैं वो कहाँ से होते हैं? नेपाल के भी होते हैं। ज़्यादातर लोग अधिकतर नेपाल से चढ़ाई करते हैं, मतलब नेपाल के लोग होते हैं। और जो पर्वतारोहियों की मदद करते हैं वो शेरपा कहलाते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।